नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र, आपका भाई अंकित बंसल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम में। जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपको डेली करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जरूर लेकर आता हूं, तो उसी कड़ी में आज मैं आपको हाल ही में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, यानी कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बहुत सुर्खियों बना हुआ है कि अचानक से एक मशहूर गायिका अलका याग्निक जी को बहरापन हो गया। ये बात उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल से लोगों तक पहुंचाई। अचानक से उनको सुनाई देना बंद हो गया। तो ये अचानक से होने वाला बहरापन है क्या? इसके क्या कारण है? हमें किन आवाजों से बचकर रहना चाहिए? हमारा कान कितनी आवाज सुन सकता है? किस आवाज के संपर्क में हमें कितना रहना चाहिए? आज का दौर है, आज का समय, हम बहुत लंबे समय तक कान में ईयरफोन, ईयरबड्स, हेडफोन जैसी चीजों को लगाकर रखते हैं। तो क्या ये हमारे लिए नुकसानदायक है? क्या हम भविष्य में बहरेपन के शिकार हो जाएंगे? तो इन सब चीजों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है चाहे नहीं। तो आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्यों हुआ मशहूर गायिका अलका याग्निक को बहरापन? क्या है ये समस्या? तो बेटा, इनकी बीमारी का नाम है सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस। सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस एक्चुअल में होता क्या है कि आपके कान की जो भीतरी बनावट है उसमें अंदर एक नर्व पाथवे होता है जो आवाज को मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। कहां तक? मानव के दिमाग तक। क्योंकि हम भी जानते हैं कि हमारी आंखें मोबाइल के लेंस के समान है। वो देख रही है लेकिन पिक्चर तो दिमाग में बन रही है, तभी हम सोच पा रहे हैं, तभी हम उस पिक्चर को समझ पा रहे हैं। तो कान के पास आवाज तो जाएगी लेकिन वो आवाज है क्या, वो समझना दिमाग का काम। तो बिना दिमाग के कान कोई काम नहीं करेगा, बिना कान के दिमाग तक चीजें नहीं पहुंचेंगी। तो क्या है? ये पहुंचाने का एक माध्यम है। तो क्या है? कान के भीतरी बनावट और मस्तिष्क के बीच नर्व पाथवे के डिस्टर्ब हो जाने के कारण हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। वो पाथवे क्या है? डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो डिस्टर्ब हो गई तो जो कान में आवाज आ रही है वो आवाज दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही, और जब नहीं पहुंच रही तो हमें सुनाई देना अचानक से बंद हो जाता है। ये आपका पूर्णतः सुनाई देना बंद भी हो सकता है, ये आंशिक भी हो सकता है, ये दोनों कानों से भी हो सकता है, ये एक कान से भी हो सकता है, ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस के संकेत क्या है? इसके संकेत है बात करते समय हमें कम सुनाई देना, यानी कि कोई बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं यार थोड़ा सा तेज बोलो, हमें सुनाई नहीं दे पा रहा है। फोन पर हम बात कर रहे हैं तो यार मेरे कान में आवाज नहीं आ रही, थोड़ा और तेज बोलिए, समझ नहीं आ रहा है। सामान्य कंडीशन की बात कर रहा हूं कि वहां से आवाज स्पष्ट आ रही है, वो सिर्फ आपके साथ हो रहा है, अन्य किसी के साथ नहीं हो रहा है। नेटवर्क की इश्यू की बात नहीं कर रहा। आवाज की जगह कान में सीटी सा बजना, सीटी की आवाज लगातार आपको सुनाई दे रही है कान में, ठीक है, आवाज सीटी सी बज रही है, तो ये सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस के कारण बन सकते हैं। आपको तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आवाज सुनने की कोशिश करने पर आप बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं, आप किसी आवाज को नहीं सुन पा रहे, आप जोर डाल रहे हैं तो आपको एकदम चक्कर आ गया, आप उस आवाज को सुन नहीं पाए और आपको क्या आ गया? एकदम चक्कर आ गया। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे सरकमस्टांसेस अगर आपके साथ हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए अगली बात करते हैं। इस बीमारी के कारण क्या है? इस बीमारी के कारण हो सकते हैं आपका आनुवंशिकी, जो मैंने यहां पर नोट नहीं किया है, यानी कि जेनेटिक, ये बीमारी जेनेटिकली भी हो सकती है। ठीक है, ये बीमारी जेनेटिक हो सकती है, ये बीमारी किसी वायरल के कारण हो सकती है। कोई वायरल हो गया आपको, लंबे समय तक आप उस बीमारी की चपेट में रहे और आपने कुछ ऐसी ड्रग्स ली जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो उन ड्रग्सों के कारण भी हो सकती है। ठीक है, ठीक, सिर पर चोट या ट्रॉमा, लंबे समय तक तेज आवाज के संपर्क में आप बने हुए हैं तो आपके कानों के साथ ये समस्या हो सकती है। कान के अंदर अगर असामान्य रूप से टिश्यू की ग्रोथ हो रही है तो ये समस्या हो सकती है। हाई वॉल्यूम में हेडफोन का इस्तेमाल करने से समस्या हो सकती है। सांप के जहर से हो सकती है समस्या, ट्यूमर से हो सकती है। ठीक है, और उम्र बढ़ने के साथ भी आप इस समस्या का सामना कर सकते हैं। बाकी जेनेटिकली वायरल, कोई वायरल हो गया है, ठीक है, आपने कुछ अनावश्यक ड्रग्स ले लिए हैं तो उनका भी साइड इफेक्ट हो सकता है जो आपको इस बीमारी की चपेट में लेकर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है कि मानव किस आवाज को, मानव के कान कितने समय तक और किस आवाज को बर्दाश्त कर सकते हैं?
तो बेटा मानव का कान जो है ना वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों को सुन सकता है। मानव का कान 20 से कम की आवृत्तियों को सुनने में दिक्कत महसूस करता है और 20,000 से ज्यादा की आवृत्तियों को सुनने में समस्या महसूस करता है। अगर इसको डेसिबल में देखूं तो 0 डेसिबल से 120 या 130 डेसिबल तक की आवाज को सुन सकता है। अगर लगातार 120-130 डेसिबल की आवाज के संपर्क में है तो उसको ये समस्या होने की संभावना अत्यधिक है। ठीक है बेटा, तो ये मानव के कान के सुनने की सीमाएं हैं। आगे की बात, हमें किस आवाज के संपर्क में कितने समय तक नहीं रहना चाहिए। लगातार उस संपर्क में अगर हम बने हुए हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। जैसे मोटरसाइकिल की आवाज है, लगातार आप उस आवाज के संपर्क में 50 मिनट तक बने हुए हैं, यानी कि उस आवाज को आप बड़े ध्यान से और कान लगाकर लगातार 50 मिनट तक सुन रहे हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है, कान को नुकसान पहुंच सकता है। कार के हॉर्न पर हाथ रख लिया और लगातार 15 मिनट तक आप उस हॉर्न के संपर्क में हैं, लगातार 15 मिनट तक आप उस हॉर्न के ये बजना और बंद होना नहीं, हॉर्न पर हाथ रख लिया और लगातार आप उस संपर्क में हैं तो आपको समस्या हो सकती है। गैस से चलने वाले लॉन इक्विपमेंट जो आपके ग्रास को कटिंग करने के काम आते हैं, जो गैस से चलते हैं, जो लॉन को साफ करने के काम आते हैं, उनके संपर्क में अगर आप 2 घंटे हुए वो आवाज करते हैं, अगर आप उनके संपर्क में 2 घंटे तक रहे तो आपको ये समस्या होने की संभावना अधिक है। हेडफोन, अगर आप लगातार 5 मिनट तक बहुत तेज आवाज में हेडफोन को सुन रहे हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। आपका कान शुरुआत में दर्द कर सकता है और बाद में आप ये बहरेपन के शिकार हो सकते हैं। डीजे की आवाज में लगातार 5 मिनट तक अगर आप बने हुए हैं और ध्यान से उस आवाज को बहुत करीब से सुन रहे हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। ये नहीं कि आपके कान में आ रही है, आप सुन नहीं रहे तो आपको कम समस्या होगी। आपने कहा सर हम तो घंटों डांस करते हैं, नहीं, लगातार 5 मिनट तक अगर आप उस आवाज की तरफ ध्यान लगाए हुए सुन रहे हैं तो आपको ये समस्या हो सकती है। आतिशबाजी, अगर लगातार 2 मिनट तक उस आवाज के संपर्क में आप हैं तो आपको समस्या हो सकती है। सायरन, लगातार जो सायरन बजता है उस सायरन के संपर्क में आप 2 मिनट तक हैं तो आपको समस्या हो सकती है, यानी करीब उस आवाज को, वो पैनी आवाज होती है, वो तेजी से कान को चुभती है। और कान पर चिल्लाना, अगर 2 मिनट तक किसी कान पर तेजी से चिल्लाया जाए तो उसको ये समस्या हो सकती है। तो एक बर्दाश्त करने की कान की नेचुरल सीमाएं हैं, आप उससे ज्यादा उस पर लोड डाल रहे हैं तो भविष्य में आपको भी सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की समस्या हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहें रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।